इस पूरी जर्नी के बाद इस 2024 में जितनी भी चीज़ें मैंने चाही, जितनी भी चीज़ें मैंने चाहा, वो सब कुछ मुझे मिला। और आज मुझे मैक्सिमम लोगों के मुंह से ये चीज़ें सुनने को मिलते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है, या मैक्सिमम ये वीडियोस के नीचे कमेंट्स में भी ये आ जाता है कि आप बहुत लकी हो, यू आर सो लकी। आप बहुत ज़्यादा सच में लकी हो, यूनिवर्स आप पे मेहरबान है कि आप जो चाहो आपको मिल जाता है, जो चाहो आपको भगवान दे देता है। मेरे लिए तो काम ही नहीं करता, मेरे लिए तो कोई एक चीज़ ने काम नहीं किया। सो आज की वीडियो के अंदर ना इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है कि मेरे लिए क्यों काम कर रहा है, आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, राइट। तो इस पूरी जर्नी के अंदर मैं मैक्सिमम क्या सारी वीडियोस मेरी इसी चीज़ पे डिपेंड कर होती हैं। मैं इसी एक चीज़ को पॉइंट को पकड़ के चलती हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से पहले आप किस वाइब्रेशन में, किस फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, वो थोड़ा सा चेक करो, अपनी फ्रिक्वेंसी चेक करो। जब आप अपनी एनर्जी चेक करोगे, आप कैसी फीलिंग के अंदर रहते हो, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मैनिफेस्टेशन के अंदर आप कितने पानी में हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन आपको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ये आपका आंसर वहीं पे आपको मिल जाता है, राइट। इस पूरे साल मैंने अपनी एनर्जी पे काम करा है। मैं अपनी हर एक स्टोरी, जब भी मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि मैंने अपने एग्जैक्ट एक पॉइंट पे काम करा है, मैंने अपनी एनर्जी पे वर्क करा है, मैंने अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करी है। मैं क्या बोलती हूँ, क्या सोचती हूँ, उस एक चीज़ को मैंने चेंज करा है। अपनी इमोशनली जो मैं एक एनर्जी में वाइब्रेट करती हूँ, रहती हूँ, उसको मैंने चेंज करा है। मैं नेगेटिव से अपनी फ्रिक्वेंसी को पॉजिटिव वे में लेके आई हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ एनर्जी है। आपकी डिज़ायर्स तब मैनिफेस्ट नहीं होती जब आप उसको फिजिकल फॉर्म में देखते हो। अपने डिज़ायर्स को फिजिकल फॉर्म में देखना बंद करो। वो एक एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन है। और जब आपकी एनर्जी किसी चीज़ की एनर्जी से अलाइन हो जाती है, मैच हो जाती है, तो दोनों चीज़ों का अट्रैक्शन अपने आप हो जाता है, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी एफर्ट्स। ये एक पॉइंट पकड़ के मैं चली थी, एंड उसके बाद मैंने ना कोई टेक्निक को देखा, ना मैंने कोई टूल को देखा, ना मैंने वीडियोस देखा, कुछ भी नहीं। मुझे जो लगा, मुझे ये चीज़ समझ में आई, एंड इसी एक चीज़ को समझ के मैंने काम करा, इसी एक चीज़ को पकड़ के मैं चली, एंड वन बाय वन हर एक चीज़ मेरे फेवर में काम करना स्टार्ट करने लग गई। जो मैंने चाहा वो मुझे मिलना स्टार्ट करने लग गया। एंड आप लोग बोलते हो कि आपकी किस्मत अच्छी है। देखो, मेरी इस पूरी एक साल की जर्नी के बाद मैं भी एक ऐसे जोन से निकली हूँ, एक नेगेटिव जोन से निकली हूँ, जहाँ ये बोलना बहुत मुश्किल हो सकता था कि मैं लकी हूँ या मैं भाग्यशाली हूँ। मैं तो क्या, आप में से अगर वो जोन अगर देखते तो भी नहीं बोल पाते कि तुम लकी हो। लेकिन आज मैंने अपनी एनर्जी पे एक एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करा, तो आप लोग बोलते हो कि आप लकी हो, आपके लिए चीज़ें काम कर रही हैं। तो आप भी अगर इस पॉइंट पे काम करो, तो लोग भी आपको बोलेंगे कि आप कितने लकी हो, आपके लिए भी चीज़ें काम करना स्टार्ट करेंगे। बट आप उस चीज़ पे काम ही नहीं कर रहे हो। जब तक उस चीज़ पे काम नहीं करोगे जिस पे आपको करना चाहिए, तो माय डियर, आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं करेंगी, राइट। इसके अलावा एक और चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे हमेशा लिखना पसंद है। अपनी पूरी डेस्टिनी मैंने लिखी है 2024 के अंदर। किसी को बिलीव नहीं हो सकता, डायरी अगर कोई पढ़ भी लेना इसको, तो वो तो सोचे कि ये कॉपी पेस्ट कैसे हो गया इसकी लाइफ के अंदर। जो जो लिखा, एवरीथिंग मेरी लाइफ में आज रियलिटी है मेरी, राइट। वो मैंने राइट डाउन करना स्टार्ट करा, एक बिलीव सिस्टम बनाया कि पहले लिखना तो स्टार्ट करूँ, उसके बाद हो या ना हो वो आगे की बात है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक और चीज़, जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर आना स्टार्ट करने लग गई, तो एक और चीज़ मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आने लग गई कि हमारे कर्मास भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं, या फिर हमारी लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन और हमारे बीच की जो एनर्जी है, मतलब नेगेटिविटी है, वो कहीं ना कहीं कर्मास की वजह से भी होता है। तो बहुत सारे लोग जब काउंसलिंग्स आती हैं, तो वो एक बात बोलते हैं कि हम कुछ भी करने जा रहे हैं, या कुछ भी एक पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन को करने जा रहे हैं, या वो चीज़ मैनिफेस्ट हो ही रही होती है कि बीच में स्टक एक नेगेटिविटी आ जाती है, राइट। और हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं, तो मतलब कि एक रैंडमली प्रॉब्लम आती है और वो चीज़ होते होते रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं आपके कर्मास भी इफेक्ट डालते हैं आपकी मैनिफेस्टेशन के रिगार्डिंग, है ना। जब भी आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा होता है, आपका एक कर्मा जो बीच में आ जाता है और वो चीज़ नहीं हो पाती है।
उससे पहले मुझे ये चीज़ नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे अभी मैं मेरी अवेकनिंग हुई स्पिरिचुअलिटी के अंदर, देन ये चीज़ मुझे और डीप समझ में आने लग गई। सो जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हो या आपकी मैनिफेस्टेशन है, तो उसके रिगार्डिंग आपको अपने कर्मा वाइज भी देखना चाहिए कि आपने अपने कर्मास हील कर रहे हो या फिर आप सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन में टेक्निक्स में लगे हो। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी भी हमारी मैनिफेस्टेशन को फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्पिरिचुअलिटी भी हमारी चीज़ों को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करती है। जब आप इन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा नॉलेज करना स्टार्ट करते हो, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन जर्नी है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। आपको कर्माज क्या होते हैं या कैसे हील किया जाता है, वो चीज़ें जब आपको समझ में आने लग जाती हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत इजी हो जाती है और आप वो लैक वाली फीलिंग, वो डेस्परेशन, नेगेटिविटी हट जाती है, राइट। तो और मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी जो कर्माज है उसको हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसलिए मैं बोलती हूँ कि आपको लोगों को ब्लेसिंग्स देना चाहिए, हर किसी को ब्लेस करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। और मैक्सिमम लोग इसी पॉइंट पे आके स्टक हो जाते हैं कि मैं कैसे माफ़ कर दूँ, उसने मेरे साथ बुरा करा, मैं उसको कैसे माफ़ कर दूँ। तो फिर अगर आप माफ़ नहीं भी कर पा रहे हो, आप नहीं अपना कर्मा हील कर सकते हो, तो आप ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आपकी डिज़ायर्स भी आपको मिलेंगी, राइट। आपने किसी के साथ अगर बुरा करा है तो आपके साथ वो अच्छा होगा, आपकी डिजायर्स आप चाहते हो वो आपको मिलेगा, ये एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखना चाहिए। तो इसीलिए जब आप एक मैनिफेस्टेशन जर्नी में आते हो तो आपको अपने कर्मास भी बैलेंस करने ज़रूरी होते हैं। और मैं अनलोनली अपने कर्मास बैलेंस कर ही रही थी। ब्लेसिंग्स देना, वो चीज़ मैं उन चीज़ों को बस इसलिए कर रही थी, ब्लेस करना, माफ़ करना, क्योंकि मुझे अपने अंदर से एक बर्डन निकालना था। क्योंकि जब तक ये बर्डन साथ में चलेगा मैं अपने ऊपर काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने जस्ट नॉर्मल मैं जो क्लासेस में आते हैं, जो मैं प्रैक्टिसेस करवाती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग में यही पॉइंट पे काम करवाती हूँ। मैं हील करती हूँ, दूसरों को फॉरगिव करवाती हूँ, खुद को फॉरगिव करवाती हूँ। ये इसलिए करवाती हूँ क्योंकि उनके अंदर से नेगेटिविटी निकले, उनके अंदर से बर्डन निकले। बट अभी मुझे ये चीज़ें समझ में आने लग गई कि कर्मा को हील करती है, इसीलिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। पहले मैं ये चीज़ें इसलिए करवा रही थी, मुझे लग रहा था कि इनसे ये जब फॉरगिवनेस वाली चीज़ अगर हमारे अंदर है या नेगेटिविटी स्टक रहेगी, तब तक हम मैनिफेस्टेशन कर ही नहीं पाएंगे, राइट। लेकिन जब हम अंदर की नेगेटिविटी को निकाल देते हैं, चाहे वो दूसरों के प्रति हो या अपने लिए हो, कैसे भी हो, तो हम एक अंदर से हील हो जाते हैं। हमारा जो बॉडी है या सोल वाइज हम इतने रिलैक्स हो जाते हैं, इतना काम हो जाते हैं, हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है उसको भरना बहुत ईजी हो जाता है, राइट। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं वो चीज़ें करवा रही थी। बट अभी वो चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि ये चीज़ें मैं सही करवा रही हूँ, क्योंकि कर्मास भी बहुत मैटर करते हैं। मैं अननोनली सबको ब्लेसिंग्स दे ही रही थी। जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, सबको माफ़ करना, ब्लेस करना, मैंने ये सारी चीज़ें कर दी थी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था। बट आज ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मेरी मैनिफेस्टेशन जल्दी क्यों हो गई, क्योंकि मैं अपने आप को हील कर ही रही थी, साथ साथ में मैं अपने कर्मास भी बैलेंस कर रही थी, मैं अपने कर्मास भी हील कर रही थी, और डबल तरीके से मेरी हीलिंग हो रही थी। एंड जैसे ही मैं भी हील हो रही थी, मेरे कर्मास भी हील हो रहे थे, मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी चीज़ें मेरे लिए काम करने लग गई और मैंने अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट करा। जो लिखा वो इसलिए भी जल्दी मैनिफेस्ट हो गया कि मैंने अपने कर्मास भी बैलेंस कर लिए, अपने कर्मास भी हील कर लिए, राइट। और जिनके साथ मुझे लगता था कि मेरे कर्मा के साथ शायद इन रिलेशनशिप्स बहुत है, तो मैं उनको ब्लेसिंग देना स्टार्ट करने लग गई। एंड एक टाइम तक ये भी हुआ था कि इसका मुझे इस तरह रिजल्ट मिला कि जिन लोगों के साथ मेरा कुछ कर्मा था भी या कुछ नेगेटिविटी थी भी, जैसे जैसे मैं उनको माफ़ करती जा रही थी, ब्लेस करती जा रही थी, वो मेरी लाइफ से दूर होते जा रहे थे, दूर होते जा रहे थे, वो चाहे कोई भी हो। उस टाइम मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन आज वो चीज़ समझ में आ रही है कि वो तेरे कर्मास बैलेंस, जैसे ही किसी इंसान के साथ हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं, वो हमारी लाइफ से जाना शुरू हो जाते हैं। और ये हमारी मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा जल्दी फुलफिल करती है, जल्दी पूरा करती है। ये अलग अलग नहीं है, राइट। क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस में ऐसे सुना है कि काउंसलिंग्स में पूछते हैं कि हम कुछ भी करने जाते हैं तो वो काम हो ही रहा होता है कि कुछ अड़चन आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, सडनली आ जाती है, ना आनी होती है तो भी आ जाती है। दैट्स वाई मुझे लगा कि हाँ, कर्मास भी हमारी मैनिफेस्टेशन को स्टक करते हैं, रोक के रखते हैं। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन के लिए टेक्निक करना नहीं होता, टूल्स
फॉलो करना नहीं होता, कर्मा वाइज भी देखना होता है कि आप कितने ज़्यादा आपके बैलेंस है या नहीं है। ओके, सो इसीलिए मेरा जो अभी नेक्स्ट जो बैच आ रहा है, दिसंबर मंथ से मेरा जो बैच आ रहा है, उसके अंदर मैं पर्टिकुलरली आपके कर्मास पे भी काम करवाऊंगी कि आप अपने कर्मा को, अपने पास्ट ट्रॉमास को, अपने पास्ट लाइफ कर्मास या अब से पहले जितने भी आपके पास्ट लाइफ थे, जितने भी आपके जन्म हुए थे, वो पूरे आप कैसे हील कर सकते हो, किन किन चीज़ों से आप अपने पास्ट लाइफ की चीज़ें, पिछले जन्म की चीज़ें या रिलेशनशिप्स के अंदर आप कैसे उनको हील कर सकते हो, कट कर सकते हो अपने पास्ट लाइफ कर्मास को, ताकि आपकी चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। उस चीज़ पे भी मैं वर्क करवाऊंगी। सो 22 दिसंबर से मेरा नेक्स्ट बैच आ रहा है। इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। इसके अंदर मैं आपको यही चीज़ बताऊंगी, यही चीज़ डिटेल में समझाऊंगी। प्रैक्टिस तो मैं करवाती ही हूँ, उसके अलावा एज ए थ्योरिकल मैं चीज़ें समझाती हूँ। तो इस बैच के अंदर या इस 30 डेज की क्लासेस होती है, इसके अंदर मैं यही चीज़ पे डिटेल के अंदर बात करूंगी, आपको एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी। आप हमारा एक ही जन्म नहीं होता, राइट। हम इस जन्म से पहले पता नहीं कितने ज़्यादा जन्म लेते हैं, और उन सारे जन्मों को आप कैसे, अगर आपका कहीं ना कहीं कर्मा वाइज कोई चीज़ है जो आपकी बहुत स्टक है, आप कुछ भी करने जा रहे हो लाइफ में या करियर वाइज कुछ कर रहे हो, वो स्टक हो जाती है, वो चीज़ होती ही नहीं है, आपको रिजल्ट नहीं मिलते, तो यही आपका एक रीज़न हो सकता है कि आप सब कुछ कर रहे हो, आप खुद को हील भी कर रहे हो, आप पॉजिटिव भी रह रहे हो, एनर्जी वाइज भी आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इस कर्मा वाली चीज़ पे काम नहीं किया है तो भी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये कर्मा वाली जो चीज़ है ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है, और ये आपके और आपके मैनिफेस्टेशन के बीच में कांटा बन जाती है जो आपकी चीज़ें होने नहीं देती है। सो इसीलिए मेरा अभी जो नेक्स्ट 22 दिसंबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है सेल्फ हीलिंग का, उसके अंदर मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊंगी। आप एक ही पास्ट लाइफ की नहीं, एक ही पिछला जन्म नहीं, आप अपने इस जन्म से पहले जितने भी आपके पास लाइफ जो आपका जन्म हुआ हो या जितने भी आपके पास लाइफ रही हो, आप उसको कैसे हील कर सकते हो, कैसे आप जान सकते हो कि आपका किस पर्टिकुलर एरिया में आपका कर्मा अनबैलेंस है। कर्मास बैलेंस अनबैलेंस हर एक एरिया में होता है, करियर वाइज भी होता है, मनी में भी होता है, रिलेशंस में ज़्यादा होता है, हेल्थ वाइज भी हमारा कर्मा होता है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कि किस एक पर्टिकुलर एरिया में आपका कर्मा अनबैलेंस है, और उस एक पर्टिकुलर एरिया में आप कर्मा वाइज भी कैसे साथ में काम कर सकते हो। आपकी डबल हीलिंग होगी, आप खुद तो हील होंगे ही होंगे, आपके कर्मास भी हील होंगे, कर्मास भी बैलेंस होंगे, तो आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो दुगनी रफ्तार से आपकी तरफ मैनिफेस्ट होके आएंगी, एंड उसके बाद आप अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट कर सकते हो, राइट। 2024 में मैंने अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करा, एंड नाउ आई एम रेडी फॉर 2025 की मैं इस 2025 में भी अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करूँ, और एक 2024 में जो पाया सो पाया, अब 2025 में मुझे क्या क्या और आगे चीज़ें किस किस पे काम करना है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी डेस्टिनी खुद क्रिएट करूँ। मैं तो रेडी हूँ इस चीज़ को करने के लिए, अपनी डेस्टिनी दोबारा लिखने के लिए। एक साल तो मैंने लिखा एंड दूसरी साल अभी 2025 में आई एम टोटली रेडी फॉर दैट कि मैं अपनी जो स्टोरी है, अपनी जो डेस्टिनी है वो खुद क्रिएट करूँ। और जब हम कर्मास बैलेंस कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें ये पावर मिल जाती है कि हम अपनी लाइफ की डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो इतनी बड़ी पावर अगर आपके पास है तो आप उसको क्यों वेस्ट कर रहे हो, इसका यूज़ करो, अपनी लाइफ को चेंज करो, राइट। और वो तभी होगा जब आप अपने कर्मा वाइज भी अपने आप को बैलेंस कर लोगे। तो 22 दिसंबर से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर 30 डेज, और इसके अंदर मैं सेल्फ लव सेल्फ हीलिंग तो करवाती ही हूँ, मेडिटेशन, हाई वाइब्रेशन एंड और सारी चीज़ों पे, लेकिन इस बार मैंने कर्मास को लेके भी चीज़ें इंक्लूड करा है, ऐड करा है, जिसके अंदर आप जान भी सकते हो कि किस पर्टिकुलर एरिया में आपका कर्मा अनबैलेंस है, उस पर्टिकुलरली आप उस पर काम कर सकते हो, और दूसरा आप कैसे उसको हील कर सकते हो, उस चीज़ पे भी मैं आपको काम करवाऊंगी। तो आपकी जो डिज़ायर्स है वो दुगनी से भी तिगुनी रफ्तार से आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगी, अट्रैक्ट होके आना स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, सो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी जाके रजिस्ट्रेशन करवा लो। ओके, और अपनी हीलिंग के साथ साथ अपने कर्मास की भी हीलिंग करो, अपने पास्ट लाइफ की भी हीलिंग करो, ताकि आपकी चीज़ें आपके पास जल्दी आए और आपके पास आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट बहुत तेज़ी से हो, और आप भी बोल सको कि या मैं भी लकी हूँ। ठीक है, मैं अगर लकी हूँ तो आप भी लकी, हर कोई अपने आप में लकी होता है, बस
वो माइंडसेट का वो होता है कि आप अपने आप को, यही चीज़ होती है ना कि हम दूसरों को कंपेयर करते हैं अपने आप से कि अच्छा ये इतना लकी है, इतना भाग्यशाली है, इसको सब कुछ मिल जाता है, मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप एग्जैक्ट पॉइंट पे काम करते हो तो आपके लिए भी चीज़ें काम करती हैं, आपको भी वो हर एक चीज़ मिलती है जो आप चाहते हो। ठीक है, तो इसलिए इस बैच को डेफिनेटली ज्वाइन करना। 22 दिसंबर से बैच आ रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग एंड ऑल सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर ये इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि 2024 अभी जाने वाला है। ठीक है, दिसंबर 1 महीना बाकी है, उसके बाद 2025 स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है अपने कर्मास को यहीं छोड़ के 2025 में जाना चाहिए। उसको साथ में लेके जाओगे तो 2025 में भी आपके लिए कोई चीज़, आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ आपके लिए काम करेगी, क्योंकि कर्मा भी बहुत मैटर करता है और कर्मास को हील करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको हील नहीं करते हो तो भी चीज़ें काम नहीं करती हैं, क्योंकि ये भी एक एनर्जी ही है जो आपको, आपके और आपके डिज़ायर के बीच में एक नेगेटिविटी का एक कांटा बन जाता है जो स्टक हो जाती है, जिसकी वजह से भी चीज़ें काम नहीं करती हैं। ओके, सो जल्दी जल्दी जाके आप रजिस्ट्रेशन करवाओ और अपनी सीट बुक करवा सकते हो। सो इस पूरे टॉपिक पे हम बात करेंगे बैच के अंदर, क्लास के अंदर, अगर आपको और डिटेल के अंदर चीज़ें जानना है। ओके, सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।